हाँ, तो अर्थमेटिक सीरीज़ का बेसिक जानने के बाद अब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हमको एपी को पहचानना आना चाहिए। मैंने बताया था ना कि माने किसी भी माने सीरीज़ में जो प्रीसीडिंग टर्म होती है उसमें एक कांस्टेंट नंबर जोड़ने से आगे की टर्म मिल जाती है, तो वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो देखिए, सो दैट द प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन दी है एपी में होगी यानी अर्थमेटिक सीरीज़ में होगी, हमको प्रूव करना है। तो यहाँ देखिए ए इजिकल टू कितना है 3, तो डी इजिकल टू क्या होगा T2 माइनस T1। ज़रूरी नहीं है आप T2 माइनस T1 करें, ये हर जगह होना चाहिए। जैसे ये T4 माइनस T3 है, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, सब सेम आएगा। तो T2 माइनस T1 कितना हो गया 9 माइनस 3 इजिकल टू 6। एक और चेक कर लीजिए, T4 माइनस ये T4 है, इसका प्रीसीडिंग T3 होगा, तो T4 कितना है 21 माइनस 15, तो इजिकल टू ये भी कितना आ गया 6 आ गया। तो देयरफॉर डी क्या है, डी जो है इस सीरीज़ में सेम है। ये डी क्या होता है मैंने बताया था, कॉमन डिफरेंस। देयरफॉर दिस सीरीज इज एन एपी। अब हमारा क्वेश्चन है फाइंड दी 20 टर्म ऑफ एपी। 20 टर्म यानी जैसे T1 T2 T3 से हम चलेंगे तो 1 2 3 4, तो ये सीरीज़ बढ़ते जाएगी। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते 20 में यहाँ क्या नंबर आएगा, तो वो 20 होगी। तो देखिए यहाँ भी अपन देखेंगे, बता दिया हूँ ए कितना है 1, डी इजिकल टू कितना है 5 माइनस 1 इजिकल टू 4। आप यहाँ से भी ले सकते हैं, कहीं से भी लेंगे तो 4 आएगा। अगर ये बैलेंस बिगड़ता है +4 का तो वो एपी नहीं होगी। तो सबसे पहले चेक कर लिया करो भाई हैं। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है 20 टर्म, यानी एन इजिकल टू कितना हो गया 20। तो हम यहाँ निकालेंगे T20 इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना है भाई हमारा 1 प्लस ये हमारा 20 माइनस 1, एन की वैल्यू 20 है, 20 टर्म हमको निकालना है। और डी हमारा कितना आया है 4 आया है।